Today I teach you chapter number 4 डी सॉक्रेटिस। आज मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 4 डी सॉक्रेटिस यानी कि सुकरात रिटन बाई रेवधा पावर, जो रेवधा पावर ने सुकरात के बारे में लिखा है। हु वाज सुकरात? सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ एथेंस, यानी कि ग्रीक भी कहा जाता है। ग्रीक का, एथेंस का एक फिलोसोफर था। फिलोसोफर मीन्स ए ग्रेट टीचर। वो एक बहुत बड़ा टीचर था, कह सकते हैं सोशल रिफॉर्मर। सोक्रेटिस वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर यानी कि और ए ग्रेट टीचर और ग्रेट फिलोसोफर। सुकरात जो था एथेंस का बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर था। When he was child, जब वो बच्चा था, he was want to talk to the people, वो लोगों से बात करना चाहता था, but he was ugly, वो कैसा था? कुरूप था। After that, इसके बाद भी he want to talk to the people, वो लोगों से बात करना चाहता था। ही वाज सन ऑफ ए कारपेंटर पुअर बॉय, वह एक कारपेंटर का गरीब लड़का था, इसलिए उससे लोग बात भी नहीं करते थे। बिकॉज ही वाज अगली, वो अगली था। अगली का देयर आर मैनी वर्च्यू ऑफ अगली, उसके अगली के कुछ यहाँ वर्च्यू गुण बताए गए हैं। ही वाज इन अंडर साइज, एक तो छोटे कद का था। ही वाज ही हैज करली हेयर्स, उसके जो बाल थे वो करली टाइप थे। ही हैज फ्लैट नोज, उसकी नाक कैसी थी? चपटी थी। हिज आइज वर बल्किंग, उसकी आंखें कैसी थी? उभरी हुई थी। एज ही वाज अगली, इस प्रकार वो अगली था। आफ्टर दैट, इसके बाद ही बिगेन हिज वर्क, उसने अपना काम किया फॉर सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधार का काम किया। ही वॉक्ड इन दी स्ट्रीट ऑफ एथेंस, वो एथेंस की गलियों में घूमा करता था। एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बात किया करता था। लोगों से क्या बात किया करता था वो तो वह जाने। देयरफॉर ही सेड टू द पीपल, वह लोगों से कहता था, एवरीबडी हैज ओवन माइंड, प्रत्येक का अपना खुद का दिमाग होता है। टू थिंक राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत सोचने के लिए। जस्ट एंड रॉन्ग, न्याय हम क्या कर रहे हैं? नोबलेस्ट ऑफ हिमसेल्फ, रीजनिंग ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में सब कुछ सोचने का दिमाग होता है। देयरफॉर वी शुड थिंक फर्स्ट ओवर, पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। आफ्टर दैट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद गलत सही क्या है ये सोचना चाहिए। वी शुड नॉट एडवाइस टू अदर, कोई दूसरा एडवाइस भी देता है तो वी शुड थिंक, हमें उस पर सोचना चाहिए। इस तरह से ही वाज ए परफेक्ट टीचर, वो एक परफेक्ट टीचर था, फिलोसोफर तो था ही। देयरफॉर एंड एज ही वांट टू परफेक्ट स्टेट टू दी एथेंस, इस तरह वो एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था। सम पीपल, कुछ लोग उससे मतलब निराश थे। अनलाइक सम पीपल अनलाइक हिम, कुछ लोग उसको लाइक नहीं करते थे, यानी कि डिसलाइक करते थे। उस समय के लोगों ने, चापलूसों ने, उस वहां के जो किंग का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट किया सुकरात का। देयरफॉर सुकरात
कॉल्ड इन दी कोर्ट, इसलिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कोर्ट में बुला लिया और उसको गिव दी कंडेम्स ऑफ डेथ, उसे मृत्यु की सजा दी। मृत्यु की सजा क्या थी उस समय? वहां अलग अलग देशों का मृत्युदंड देने का अलग अलग सिस्टम होता है। वहां एक कप का प्याला दिया जाता है, तो उसे कप का प्याला दे के मार दिया गया। He has many pupils, now he was older, जब बूढ़ा हो गया, यानी कि उसके पास बहुत भीड़ लगती थी, तो लोगों ने वहां के किंग से यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एथेंस से कंप्लेंट कर दिया कि आपके पास कोई नहीं आता और ये सुकरात के बहुत सारे पपिल्स हैं, एक दिन वो राज्य को छिना लेंगे। इस तरह से हालांकि हिज पपिल्स लेफ्ट दी कंट्री, उसको देश छोड़ने को भी कहा, बट ही सेड आई एम नॉट कोवार्ड, मैं कायर नहीं हूं, आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूं, और आई नॉट एफ्रेड टू द डेथ, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं। इस तरह से उसको जहर दे के वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने मार दिया। तो यहाँ सुकरात का बायोग्राफी लिखा गया है। देखो नंबर 1 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम यहाँ लिखे उनमें से निश्चित हाई स्कूल के कोर्स में आएगा, आप इनको समझ लेंगे। अगर अदर क्वेश्चन भी आता है तो आप समझ सकते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन दे सकते हैं। ये आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, क्या लिखा है, हमें क्या क्वेश्चन देना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सोक्रेटिस लिव, सुकरात कहाँ रहता था, डिस्क्राइब हिज फिजिकल अपीयरेंस, और उसका फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब कीजिए। तो देखो आंसर लिखा है, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस बिफोर 400 BC, 400 बिफोर द क्रिस्ट, यानी कि जो अपना ईसवी शुरू हुआ है उससे 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में पैदा हुआ था। ये बीसी क्या होता है, ईसवी क्या होता है? ईसवी ये है, ईसवी हमारी 2020 चल रही है, 2020 ईयर से पहले 400 वर्ष बिफोर द क्रिस्ट, उससे पहले ये सुकरात पैदा हुए थे। ही वाज अंडर साइज, जो मैंने पहले ही बता दिया, वो छोटे कद का था, एंड अगली बॉय, और एक क्रूप बॉय था। ही हैड ए फ्लैट नोज, उसकी नाक कैसी थी, चपटी थी, एंड बल्गिंग आईज, और उसकी आंखें उभरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह आप उसका करेक्टर में ये लिख सकते हैं जो इसमें लिखा है, बल्गिंग आईज, फ्लैट नोज, अंडर साइज, कर्ली हेयर। हालांकि कर्ली हेयर यहाँ नहीं लिखा है, मैंने बता दिया कर्ली हेयर थे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आता है एग्जाम में, व्हाट वाज सोक्रेटिस एम इन टॉक टू द पीपल, सुकरात का उद्देश्य क्या था लोगों से बात करने का? आंसर है इसका, सोक्रेटिस यू टू टॉक टू द पीपल टू टीच, सुकरात उनको पढ़ाना चाहता था, देम टू थिंक ऑन देयर ओवन, सो वे अपने बारे में सोचें, दैट माइट यूज देयर थिंकिंग टू फाइंड व्हाट वाज जस्ट एंड नोबल, वे अपने बारे में सोचें क्या न्यायकारी है और महान है। नोबल मीन्स महान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सोक्रेटिस वांट पीपल टू यूज देयर रीजन, उनकी रीजनिंग पावर को कैसे समझाना चाहता था? आंसर लिखा गया, आंसर जो सुकरात देता था, टॉक करता था उन लोगों से, सोक्रेटिस वांटेड पीपल टू यूज देयर रीजनिंग पावर टू फाइंड आउट व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग एंड टू मेक देयर कंडक्ट अकॉर्डिंग, क्या सही है क्या गलत है इस बारे में ये खुद सोचो और उसके अनुसार वर्क को करो, कंडक्ट करो, सही गलत को सोच के। यानी कि मोस्टली आप परफेक्ट ही करेंगे, जस्ट ही करेंगे, नोबलेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोक्रेटिस उस बुक में जो लिखा है इस चैप्टर के बारे में, क्वेश्चन, व्हाट डिड सोक्रेटिस वांट एथेंस टू बी, सुकरात एथेंसियन को क्या बनाना चाहता था? व्हाट डिड ही आस्क एथेंसियन टू डू
अचीव दिस एम, और उनको क्या उद्देश्य उनका बनाना चाहता था? तो आंसर बहुत अच्छा आंसर लिखा है। आंसर, सोक्रेटिस वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, एथेंस को एक अच्छा स्टेट बनाना चाहता था, अच्छा देश बनाना चाहता। एंड फॉर दिस ही टोल्ड दी एथेंसियन, इस तरह एथेंसियन को वो बताता था, बी डेवलप, अपना विकास करो, देयर अवर रीजनिंग एंड ऑन दी बेसिस ऑफ दे शुड डेवलप देम कंडक्ट, अच्छे कार्यों के, गुड वर्च्यू के, गुड वर्क्स के बारे में अपने आप को डेवलप करो और परफेक्ट स्टेट बनाओ एथेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सोक्रेटिस एक्यूज्ड ऑफ, सुकरात को क्या अपराध लगाया गया? हु समन्ड टू अपीयर बिफोर टू स्टैंड हिज ट्रायल, और किसने उसको कोर्ट में बुलाया? सम्मन मीन्स, अपने यहाँ सम्मन कहते हैं, सम्मन, किसने उसको सम्मन किया, कॉल किया उसको? तो इसका आंसर लिखा है रियोदा पावर ने। सोक्रेटिस वाज एक्यूज्ड ऑफ मिसगाइडिंग youths, youth मीन्स होता है यंग पीपल, यंग youth भी कह सकते हैं, फीलिंग्स देयर माइंड विद डॉट, जो मिसगाइड टू द यंग पीपल, यंग पीपल का जो माइंड है उसको मिसगाइड करता है, ये उस पर दोष लगाया गया सुकरात पे उस कोर्ट में। ही वाज समन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एथेंस टू फेस द ट्रायल फॉर द डूइंग सो, और उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ का किंग्स वगैरह होता होगा, उन लोगों ने वहाँ ट्रायल के लिए सुकरात को बुलाया। ऑल्दो दैट टाइम सुकरात ओल्ड, इस समय सुकरात बूढ़ा था। ही हैड मेनी पपिल ऑफ, उसके बहुत सारे चेले थे। व्हाट डिड सोक्रेटिस विश बिफोर लिफ्टिंग द कप ऑफ हिज लिप्स, मतलब कोई भी जब मरता है तो उसकी अंतिम इच्छा को हर देश में पूछा जाता है। हर देश की हालांकि कंडेम्स अलग अलग होते हैं, मारने के, डेथ करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे अपने देश में फांसी दिया जाता है, रस्सी से फांसी गले में। किसी देशों में कीलों से लोगों को ठोक दिया जाता है, कि जितने भी क्रिश्चियंस देश हैं, किसी में लोगों को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। इसी तरह से एथेंस में उस समय पॉइजन देने की प्रथा थी, जिसको मृत्युदंड मिलेगा उसको पॉइजन दिया जाएगा। इस तरह उस पॉइजन देने से पहले, उसकी मृत्यु से पहले उसको अंतिम इच्छा को पूछा गया है। तो देखो क्या उसकी इस महान नोबलेस्ट मैन सोक्रेटिस, व्हाट इज विश, उसकी क्या इच्छा थी? कोई कहता अपनी मदर को मिला दो, बच्चे को मिला दो, उनको कुछ बता दो, लेकिन दैट इज नो सो, ऐसा नहीं था। सुकरात ने क्या किया? क्रीटो वाज वन ऑफ द पपिल्स, हिज लविंग पपिल क्रीटो ऑफ सुकरात, सुकरात का एक नियरेस्ट पपिल था क्रीटो। सो रिक्वेस्ट क्रीटो, सो ही कॉल्ड, उसने कॉल्ड किया क्रीटो को और उससे रिक्वेस्ट किया क्रीटो टू पे द डेब्ट ऑफ कॉप टू एस्क्लेपियस, एक आदमी से, एस्क्लेपियस से उसने एक मुर्गा उधार लिया था, उसका उस पर कर्ज था, जो भी पैसे रहते होंगे। इस तरह से सुकरात ने अंतिम इच्छा को प्रकट किया और चुपचाप से अपने एक पपिल को, अपने चेला को, जो नियरेस्ट पपिल था, उसको बताया कि वो मुर्गे का कर्ज चुका देना मैं। एबीसी, इस तरह से देखा मैंने। दी सुकरात वाज ग्रेट, में सुकरात बहुत